बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मार्च है और दिन है हफ्ते का। तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज किया और एहतजाज के बाद ही एक और एहतजाज की कॉल दे दी गई है। लगता यूँ है कि नून लीग जो है जो इक़्तिदार के बड़े कठिन रास्ते पर उसने सफ़र का आगाज़ किया है, लेकिन आगाज़ पर ही उनके लिए बड़ी मुश्किलात सामने आ रही हैं। पहले बात कर लेते हैं इस हवाले से जो नई तारीख तहरीक इंसाफ ने दे दी, और उसके बाद फिर बात करेंगे कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो खिताब किया रावलपिंडी में वो बहुत अहम था। जो आज का एहतजाज था उसमें आपको पता ही है कि पूरे पाकिस्तान में लोग निकले, भरपूर एहतजाज हुआ, टफ़ टाइम उन्होंने दिया। पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा जुल्म जबर और बर्बरियत भी हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग बहरहाल निकले इमरान खान की कॉल पर और एक बड़ी तादाद में निकले। और ये चीज़ ये बताती है कि नून लीग के लिए आसानियाँ नहीं हैं, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो हमाद अज़हर साहब के 2 ट्वीट्स हैं। एक तो हमाद अज़हर साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आज तहरीक इंसाफ के कारकुन और कायदीन ने फस्तायत के बुत को तोड़ दिया और हर शहर में एहतजाज किए। हमारे बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया गया। सिर्फ लाहौर में 80 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तमाम गिरफ्तार कारकुनान को हम कानूनी मुआवनत फराहम कर रहे हैं। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा पुरजोर एहतजाज होगा। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है और मैंडेट की बहाली और इमरान खान की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि तमाम अजला के अहदेदार और ILF के वकला को हिदायत की जा चुकी है कि हंगामी बुनियादों पर तमाम गिरफ्तार कारकुनों तक कानूनी मुआवनत पहुँचाएँ। ये सब लोग गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किए गए हैं और पुलिस के जिन अफसरान ने गिरफ़्तारी का हुक्म दिया है उनका अदालतों के ज़रिए उनको सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, इसमें यह भी आप देखें कि आज जो है वो ज़ुबैर नियाज़ी साहब वो भी अचानक मंजर आम पर आए। कारकुनान का लहू गरमाया उनको और सरप्राइज़ है सबके लिए। 9 मई के बाद से ज़ुबैर नियाज़ी साहब जो हैं वो मंजर आम पर नहीं हैं, लेकिन आज अचानक उनकी एंट्री हुई और बाकी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनकी तरह उनकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई थी और वो आए और उन्होंने कारकुनान का लहू गरमाया और फिर वो अचानक वहाँ से गायब हो गए। पुलिस ने बड़े वहाँ पे कोशिश की गिरफ़्तारी की, लेकिन पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकी। ज़ुबैर नियाज़ी भी बहुत ज़्यादा निशाने पर हैं। ज़ुबैर नियाज़ी उस केस में मुद्दई थे इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ था वज़ीराबाद में, उसके जो दरख्वास्त देने गए थे FIR की, उसमें इरफान नुला नियाज़ी जो ज़ुबैर नियाज़ी साहब के मामू हैं जो बखर से इलेक्शन भी लड़े, और इरफान और ज़ुबैर नियाज़ी साहब जो हैं ये उस वक्त दोनों वहाँ पर गए थे FIR दर्ज करवाने के लिए। तो उसके बाद भी इमरान खान साहब के घर के बाहर जब ज़मान पार्क के बाहर सिक्योरिटी का मामला होता था तो उसमें भी पेश नज़र आते थे ज़ुबैर नियाज़ी साहब। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के नीचे MP के उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं। तमाम 45 उनके पास हैं और लेकिन फॉर्म 47 पर उनको हरा दिया गया। तो ये है जनाब मामला। दूसरा आ जाएँ इस बात पर कि शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत सख्त उन्होंने तकरीर की है रावलपिंडी में और एक बड़ा कामयाब उन्होंने वहाँ पे कामयाब रैली की है और बहुत बड़ी तादाद लोगों की थी। जो इससे पहले मैं आपको हमाद साहब का बता चुका हूँ। ये तो लगता यह है कि इस बार भी माह रमज़ान में वही चीज़ हमें देखने को मिलेगी जैसे तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ करता था। और माह रमज़ान में क्योंकि रूटीन भी थोड़ी सी ये होती है बड़े शहरों की कि लोग जो है वो अफ्तारी से सहरी तक जागते हैं और दिन में बहुत से लोग सो रहे होते हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ इस बार भी माह रमज़ान में वही चीज़ करने जा रही है तो ये बड़ी हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। आखिर देखें ना, आप कितने एक शहरों में कितनी एक जगहों पे आप रेड कर सकते हैं, गिरफ़्तार कर सकते हैं। जो जिस तरह से ये मरीम नवाज़ साहबा ने करवाया है पंजाब में पुलिस के ज़रिए, अगर लाहौर में 30 जगहों पे एहतजाज होगा तो 30 जगहों पे तो इतनी पुलिस नहीं जा सकती। और अगर हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर तहसील में होगा, हर गांव में होगा, हर देहात में होगा तो ज़ाहिर है ये बड़ी मुश्किलात होंगी मुस्लिम लीग नून के लिए, एक जाली मैंडेट वाली हुकूमत के लिए। आ जाएँ जनाब इन पे शेर अफजल मरवत साहब पे। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मुस्ताफ़ी हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है 5 रुकनी बेंच का कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के केसेस के हवाले से जो समात है वो नहीं कर सकते, क्योंकि काजी साहब जो है उनके जो लेटर्स हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उसमें उनकी अहलिया का भी जिक्र है। फिर आरिफ अलवी साहब के हवाले से बहुत कुछ काजी साहब ने किया था जब उनका केस चल रहा था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने 5 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इमरान खान के हवाले से किसी भी केस में नहीं बैठ सकते। वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आज भी इनफील्ड है, वो ख़त्म नहीं हुआ, उसको वापस नहीं लिया गया। तो उस पर शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो वहाँ पे जो इन्होंने बल्ला छीनने वाला फ़ैसला दिया है वो केस ये नहीं सुनते थे, तो लिहाजा ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। और उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कहा है कि आपकी नाक तले ये धांधली हुई है सारी और इसलिए आप जो है वो मुस्ताफ़ी हों। और ये भी है क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने इन ब्यूरोक्रेट्स को बतौर RO बहाल किया था, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला भी उनके सामने था। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि आप मुस्ताफ़ी हों। इससे पहले तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर चुकी है कि जो धांधली हुई 8 फरवरी के इंतखाबात में इस पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इसका जो केस है
वो काजी फाइज ईसा साहब ना सुने। और वैसे आज से तकरीबन एक हफ़्ते बाद तहरीक इंसाफ बड़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म की एक पिटीशन लेकर जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ताकि सुप्रीम कोर्ट में ये जो धांधली के हवाले से मामला है ये उठाया जा सके। उसके बाद उन्होंने शरफत अल-मरवा साहब ने कहा कि बस बहुत हो गया, अब पाकिस्तान की हर असम्बली में कैदी नंबर 804 और उसके कारकुनान के साथ होने वाले हर जुल्म और जबर का हिसाब लिया जाएगा। जब तक नवाज शरीफ जरदारी और MQM वालों के हलक से अपना मैंडेट छीन नहीं लेते, आराम से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ सुन लो, जब जब असम्बली में आओगे हमारे बूट तुम्हारा मुंह चढ़ाएंगे। मतलब देखें ना, ये शरफत अल-मरवा साहब की जो गुफ्तगू है ये बता रही है कि असम्बली के अंदर माहौल बहुत गर्म रहेगा, बहुत टफ टाइम तहरीक इंसाफ देगी। ऐसा नहीं होगा जो हम पहले देखते रहे हैं, जो हमने पंजाब में देखते हैं कि पंजाब में मरीम नवाज साहब को उतना टफ टाइम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कौमी असम्बली में बहुत टफ टाइम होगा, और शरफत अल-मरवा साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया। और शरफत अल-मरवा साहब ने जो बूट लहराया था असम्बली में, उसके बाद शरफत अल-मरवा साहब को कहीं से कहा भी गया कि आप प्लीज़ ये ना करें, ये कौमी असम्बली है, नेशनल असम्बली है, पाकिस्तान का फेस है ये असम्बली, तो आप अगर ये करेंगे तो ये पाकिस्तान का कोई अच्छे इमेज नहीं जाएगा। लेकिन शरफत अल-मरवा साहब ने आज कैटेगोरिकल ये कह दिया। इसका मतलब है कि वो किसी की बात नहीं मान रहे, और जो उनका मौक़िफ़ है, जो नज़रिया है, जो सोच है, जो मौक़िफ़ है, जो बयानी है, उसके ऊपर डट के इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं शरफत अल-मरवा साहब। और उन्होंने आज कह दिया, उन्होंने कहा है कि जनाब हर सूरत में हम टफ़ टाइम देंगे जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं मिल जाता, और बूट भी लहराएंगे, शहबाज शरीफ का मुंह चढ़ाएंगे। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को आवाम 85% आवाम ने कैदी नंबर 804 का साथ दिया। ये मैंडेट हम हज़म नहीं होने देंगे, दोनों कान खोल कर सुन लो। उन्होंने कहा कान खोल कर सुन लो, पाकिस्तान हम हैं, हमारा छीना गया मैंडेट तुम्हें हर सूरत में वापस करना होगा, रियासत हम हैं। 9 मई का बयानिया दफन हो चुका, और मैंने कहा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आप 9 मई से ज़्यादा 8 फरवरी की मजम्मत करेंगे। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते जो है वो इससे भी बड़ा एहतजाज जो है वो होगा। और उसके बाद आ जाए जनाब, उन्होंने ये कहा है शरफत अल-मरवा साहब ने कि इमरान खान की रिहाई तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि अगले अच्छा ये तो मैंने हमादा साहब को बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया बहरहाल शहबाज शरीफ को, असम्बली को और PTI के कारकुनान को उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आपका जो मैंडेट है जो आपने हमें दिया, क्योंकि उनके साथ सिमाबिया ताहिर साहबा और दूसरी साइड पे शहरियार रियाज साहब मौजूद थे, क्योंकि ये रावलपिंडी डिवीज़न की जो 13 सीटें हैं ये इतराफ़ आ चुका है। जो कमिश्नर हैं लियाकत अली चट्टा, जो कमिश्नर थे रावलपिंडी के, उनका एतराफ़ आ चुका है कि हमने 2 नंबरी किया है, हमने धांधली किया है, हमने इनको PTI के लोगों को हराया है। लेकिन अब मसला यह है कि उनका एक बयान तो TV चैनल्स को जारी किया गया चंद एंकर्स के ज़रिए कि उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि मैंने ऐसी बात नहीं थी जो लियाकत अली चट्टा साहब ने उनके हवाले से। लेकिन जो लियाकत अली चट्टा साहब हैं आज तक उनका कोई अता पता नहीं है कि लियाकत अली चट्टा साहब कहाँ पे हैं, वो गायब हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, ना ही उनके फैमिली मेम्बर्स सामने आए हैं, और यह अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं, किस हालत में हैं, किस तरह से हैं। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी जिक्र कर दें जनाब। उन्होंने अपने जो उनके वज़ीर आला हैं जो मुंतखब हुए हैं सरफराज बुगटी साहब, उनको उन्होंने मुबारकबाद देते हुए कहा है कि वो बेनज़ीर के फ़लसफ़े के ऊपर हुकूमत चलाएँगे। अब मुझे समझ नहीं आती कि जुमा 8 दिन हुए हैं इनको पीपल्स पार्टी में आए हुए, तो वो कैसे इतने नज़रियाती हो गए पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी साहब। और बिलावल साहब ने एक और बड़ा मजाक वाला बयान दिया है, उसमें बिलावल साहब कहते हैं कि मैंने अपनी पार्टी की मुशावरत के बाद, हमने अंदरूनी मुशावरत के बाद सरफराज बुगटी साहब को वज़ीर आला के लिए नामज़द किया। इससे ज़्यादा मजाक क्या हो सकता है। बिलावल साहब को ख़ुद भी नहीं पता होगा कि सरफराज बुगटी साहब वज़ीर आला होंगे, तो लेकिन बिलावल साहब कह रहे हैं कि नहीं हमने ख़ुद उनका नाम जो है वो नामज़द किया है। उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहबा का बता दूं जनाब आपको, उमर अयूब साहब का जो बयान था शहबाज शरीफ के हवाले से, उस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले ही शहबाज शरीफ का खौफ बोल रहा है, और उन्होंने कहा कि KPK का रिज़ल्ट हलाल और दीगर सूबों का हराम, ये ड्रामा नहीं चलेगा। मसला यह है कि KPK के तो वज़ीर आला ने ओपनली कह दिया कि जो हल्का खुलवाना है खुलवाएं, तो मरियम नवाज़ साहबा क्यों नहीं कहती? आप लोग इतने खौफज़दा हैं कि आप नहीं कह सकते। आपको पता है कि जो हल्का खुलेगा तो मुस्लिम लीग नून का मुँह काला होगा। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने वालों का डिफ़ॉल्ट से बचाने वालों से मुकाबला है। जी बिल्कुल, डिफ़ॉल्ट कराने वाले जो थे उनके दौर में तमाम मुआशी इशारे देख लें, महंगाई देख लें, पेट्रोल, डीज़ल, बिजली, गैस, सारी कीमतों का मुआवजा कर लें, तो लोगों को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे कौन लाया और पाकिस्तान को बचा कौन रहा था। और वो कहते हैं कि मरीम नवाज़ साहब का विजन है कि बातें नहीं सिर्फ काम, माशाल्लाह। उसके बाद अज़मा बुखारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पंजाब भर में सफाई का जो काम मरीम नवाज़ के हुक्म पर हो रहा है वो 5 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त किसी का विजन नहीं था। पहले तो शहबाज शरीफ साहब भी थे, 10 साल तक वज़ीर आला पंजाब रहे हैं,
तो शायद उनकी तरफ भी इनका इशारा था। कहती हैं कि आप पंजाब में वो क़यादत मौजूद है जो हर तरह की सफाई करेगी। तो मैंने तो उनसे सवाल पूछा कि क्या ख़जाने की भी सफाई करेंगी। और फिर वो कहती हैं कि आपको याद होगा कि वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने अपनी जो पहली स्पीच फरमाई थी उसमें उन्होंने कहा था कि औरतों के ख़िलाफ़ जराइम मेरी रेड लाइन होगी। तो औरतों के ख़िलाफ़ जराइम अगर मरीम नवाज़ साहबा के नज़दीक रेड लाइन है तो फिर आगाज़ करें सानिया मॉडल टाउन से, जो ख़वातीन को जबड़ों में गोलियां मारी गई थी उनके कातलों को गिरफ्तार करें, लग पता जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।